वेलकम टू जेपी क्लासेज। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेज में। पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस किया था और तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में सीखा था और उनका यूज भी किया था बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल 1। देखें कि कैसे करते हैं। तो हम लोगों को जो गिवन है वो है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और जो प्रूफ करना है उसमें कॉस आ रहा है। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करें, तो ये काम करें, ये साइन स्क्वायर थीटा अगर हम उस साइड ले जाएं तो ये 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड फर्स्ट आइडेंटिटी से जो एक रिजल्ट निकला था वो निकला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक साइन तो कॉस में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमें चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा वो है। अब ये या तो फिर हम ऐसे कर लें कि एल एच एस ले लें और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा रख लें। नहीं तो फिर एक काम और कर सकते हैं कि कॉस पे जो पावर मिल रही है वो हमें 4 मिल रही है, तो क्यों ना हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कॉस की पावर 4 थीटा। कॉस की पावर 4 थीटा ही हम लोगों को चाहिए था, तो ये तो मिल गया। साइन नहीं चाहिए, साइन को फिर से हम कन्वर्ट कर ले किस में, कॉस में, क्योंकि हमें कॉस ही चाहिए, साइन तो हमें हटाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस की पावर 4 थीटा। ये जो कॉज स्क्वायर थीटा है वो हम आरएचएस में ले जाएं तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये इस तरह से करना है ये क्वेश्चन को। हम ये भी कर सकते थे कि जब हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली थी कॉज स्क्वायर थीटा, तो सेकंड मेथड में हम ये भी कर सकते हैं कि एलएचएस ले लें इसका जो प्रूफ करना है। इसका जो एलएचएस है वो कुछ इस तरह का है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा रख देते हैं। एंड कॉस की पावर 4 थीटा है, तो ये असल में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये साइन थीटा ही रहता। और यहाँ पे भी हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन थीटा रख देते, तो ये हो जाता साइन स्क्वायर थीटा। एंड गिवन था कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 है। तो एक तो तरीका ये भी हो सकता है कि इस तरह से हम लोग कर लें। तो ये रहा एल एच एस इज इक्वल आर एच एस। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे वो वाला मेथड आप यूज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल रूट टू कॉस थीटा, सो दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल रूट टू साइन थीटा। तो जो हमें गिवन है वो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल रूट टू कॉस थीटा। एंड जो प्रूफ करना है उसमें देखिए यहाँ पे गिवन में जो है उसमें प्लस का साइन है, एंड जो प्रूफ करना है उसमें माइनस का साइन आ गया। एंड रूट टू के साथ में कॉस थीटा था, फिर साइन थीटा हो गया। तो एक तो साइन चेंज हो गया, और दूसरी बात रूट टू के साथ में जो कॉस थीटा था वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो कॉस थीटा को साइन थीटा में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट होता है जब हम स्क्वायर करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली हमें जो पता चला कि एक काम तो हमें ये करना है कि पहले तो हमें स्क्वायर करें, तब जाके ये जो कॉस थीटा है वो साइन थीटा में कन्वर्ट होगा। तो जो गिवन है वो कुछ इस तरह का है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल रूट टू कॉस थीटा। तो स्क्वायर अगर करें दोनों साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हम लोगों को ये मिलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल रूट टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एंड ये अगर हम खोलें स्क्वायर इसका, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab के हिसाब से होना चाहिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और कॉस का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोगों को मिल गया।
अब क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा तो हमें मिलने लगा। अच्छा, ये जो आर एच एस है, अगर हम इसका स्क्वायर करके देखें तो ये बेसिकली 2 साइन स्क्वायर थीटा है। अगर ये रूट हटा दें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें जो साइन स्क्वायर चाहिए ना, तो वो कितने चाहिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो एक ही मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम अलग रख लेते हैं क्योंकि वो आर एच एस में है, तो इसे यहीं रहने दें और बाकी जो हिस्सा है वो उस तरफ ले जाएं। तो कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है उस साइड जाएगा, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और एक तरफ जो बच जाएगा वो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा मिलने लगा। लेकिन हमें चाहिए थे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एक ही मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम दोनों साइड्स में एक साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर लें। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अगर हमने एलएचएस में साइन स्क्वायर थीटा ऐड किया तो आरएचएस में भी करें, तो आरएचएस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला बना वो बना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एंड ये रहा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर जो है आरएचएस में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो निकलेगा वो निकलेगा √2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड इसे सॉल्व कर लें तो 2 तो रूट में रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट से बाहर आके बन जाएगा 2 साइन थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल √2 साइन थीटा। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो इसमें जो समझ में आया वो यही समझ में आया कि प्लस का साइन था, माइनस में कन्वर्ट करना था, तो पहले तो स्क्वायर करेंगे तब जाके होगा। एंड √2 के साथ जो कॉस थीटा था वो यहाँ पे साइन थीटा बन गया। तो बेसिकली प्रूफ वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें जब तक जो प्रूफ करना है उन पे आप नजर नहीं डालेंगे तब तक वो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। तो आपको सबसे पहले जो नजर डालनी है वो डालनी है कि प्रूफ क्या करना है, और उस हिसाब से फिर सारे स्टेप्स करते जाते हैं और आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारा, इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल सी, प्रूव दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल प्लस माइनस √a² प्लस b² माइनस c²। तो जो हमें गिवन है वो है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल सी। एंड जो प्रूफ करना है उसे अगर ध्यान से देखें तो पहले ए के साथ में कॉस थीटा था, अब साइन थीटा हो गया। बी के साथ में साइन थीटा था तो कॉस थीटा हो गया, और ये बीच में जो साइन था माइनस का वो प्लस का हो गया। एंड आरएचएस जो है प्रूफ वाले पार्ट में वो ये है कि ए बी और सी तीनों पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो पहली बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि ए बी सी पे अगर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर तो तभी आएगा ना जब हमें जो गिवन है हम उसका स्क्वायर करें। तो पहला स्टेप समझ में आ गया कि जो गिवन है उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तब जाके स्क्वायर आएगा ए बी सी पे। तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल सी हमें गिवन है। पहला काम जो हमें करना है वो है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ पे स्क्वायर करना है। और जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड आरएचएस में c²। अब ब्रैकेट खोलें तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, एंड हो जाएगा c²। तो ये इस तरह से हो गया। अब ए के साथ में जो है वो साइन थीटा है, यहाँ पे हमें ए के साथ में जो मिल रहा है वो कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो ए के साथ में साइन मिलने लगेगा। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ इस तरह से लिख लिया। एंड बी के साथ में जो मिल रहा है हमें वो मिल रहा है कॉस थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस के टर्म्स में खोल लेते हैं, तो इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल c²। ब्रैकेट अगर ओपन करें तो a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² माइनस b² कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल c²। जितने भी नेगेटिव टर्म्स हैं उन्हें आरएचएस में ले जाएं तो प्लस के हो जाएंगे। तो हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। एंड ये RHS में गए तो सी स्क्वायर LHS तरफ आ जाए, तो LHS में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर जो है प्लस का था तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। एंड ये जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से, देखें, ए साइन थीटा का इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड इसे लिख सकते हैं बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, ए को साइन थीटा के साथ रख लें, ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म का है। तो ए यानी ए साइन थीटा प्लस बी का मतलब बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा ये, एंड ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और ये जो है वो रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और रूट के पहले जो साइन लगते हैं वो लगते हैं प्लस माइनस के। तो ये गिवन था और हमें ये प्रूफ करना था, और इस तरह से ये प्रूफ हो गया। तो इसमें भी हमने वही किया है जो हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं, कि जो प्रूफ करना है उस पर हम एक बार नज़र डाल रहे हैं, तो वहाँ से हमें समझ में आ जा रहा है कि चीज़ें करनी कैसी हैं। तो बस यही एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, कि प्रूफ जो करना है उस पर आप एक नज़र डालें, वहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल p, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा tan थीटा एंड sin थीटा इन टर्म्स ऑफ p। तो हमें sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पता है कि ये p के इक्वल है, और फिर हमें sec थीटा tan थीटा sin थीटा p के टर्म्स में बताना है। तो देखें कि ये कैसे होगा। तो जो हमें गिवन है वो ये है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल p, एंड हमें आइडेंटिटी पता है कि sec और tan में एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। तो वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा, इसका यूज करें, और tan स्क्वायर थीटा अगर हम यहाँ पे ले जाएं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लें यहाँ पे, तो ये होगा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल 1। sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमें पता है कि ये p है, तो इसकी जगह पे p रख दें, p इंटू में sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल 1 हो जाए, एंड यहाँ से हम लोग sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा की वैल्यू निकाल लें 1/p। इसे फर्स्ट इक्वेशन डालें एंड इसे सेकंड, तो दोनों में देखिए प्लस tan थीटा और माइनस tan थीटा, ये अपोजिट साइन के अगर ऐड कर दे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ sec बचेगा। तो सिर्फ sec बचेगा तो sec थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो फिर हमें ये करना है कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड कर दें, तो sec थीटा और sec थीटा मिलके 2 sec थीटा हो जाएंगे, एंड माइनस tan थीटा और प्लस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, और RHS में जो ऐड होगा वो है p प्लस 1/p। तो ये हो गया 2 sec थीटा इक्वल, एलसीएम ले लें तो p आ जाएगा, और p का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर प्लस 1। तो sec थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी p स्क्वायर प्लस 1, और ये 2 जो था वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p। तो sec थीटा की जो वैल्यू है वो है p स्क्वायर प्लस 1/2p, इस तरह से। और अगर हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम sec को एलिमिनेट कर दें, तो sec के साइन जो है वो सेम है, दोनों प्लस के हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर sec थीटा कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो tan बचेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो sec थीटा से sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, एंड ये माइनस का जो साइन है वो प्लस का हो जाएगा, तो tan थीटा प्लस tan थीटा हो जाएंगे 2 tan थीटा, एंड RHS में p से 1/p सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p माइनस 1/p।
पी। एलसीएम ले लें यहाँ पे तो ये होगा 2 tan थीटा इक्वल पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी। एंड tan थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। तो ये tan थीटा की वैल्यू होगी। एंड अब हम लोगों को निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा तो बहुत आसान है, आप चाहें तो tan थीटा को लिख ले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये जो वैल्यू है वो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p के इक्वल है। कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता है लेकिन सेक थीटा की तो पता है, तो कॉस को अगर हम ऊपर ले जाए तो ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। सेक थीटा की वैल्यू हमें पता है पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, और इसके साथ इंटू होगा साइन थीटा का, एंड पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। तो 2p से 2p कैंसिल हो जाएंगे एंड ये पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये रही साइन थीटा की वैल्यू। तो इस तरह से करना है ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ tan इक्वल n tan b एंड sin इक्वल m sin b, प्रूव दैट cos स्क्वायर इक्वल m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। जो गिवन है उसमें दो एंगल का यूज हुआ है, एक तो a और एक एंगल b, लेकिन जो प्रूव करना है उसमें एंगल b है ही नहीं, एंगल a है। तो इसका मतलब ये रहा होगा कि एंगल b को एलिमिनेट कर दिया होगा। अब एलिमिनेट कैसे करें? तो टेन भी और साइन भी हमें गिवन है, और अगर एंगल एलिमिनेट करना है तो इनमें कोई आइडेंटिटी मिले जो एलिमिनेट कर दे इस एंगल को। तो टेन बी और साइन बी में तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन हाँ टेन बी का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कॉट बी, एंड साइन बी का जो रेसिप्रोकल है वो हो जाएगा कॉसेक बी। कॉट बी और कॉसेक बी इनमें जरूर एक आइडेंटिटी होती है जो कि है कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी। इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है, मतलब अगर हम ये आइडेंटिटी यूज कर लें तो फिर ये बी जो है एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो एक काम तो हम यही कर सकते हैं कि जो साइन बी है उसे हम किस में कन्वर्ट कर लें, कॉसेक बी में, एंड टेन बी को हम कॉट बी में कन्वर्ट कर लें और फिर इसमें रिजल्ट रख दें, तो जो है बी एंगल जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो हमें गिवन है उससे हम कॉट बी और कॉसेक बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो हमें गिवन है वो गिवन है tan ए इक्वल n tan बी। हमें कॉट बी निकालना है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट बी। तो n के इंटू में 1 अपॉन कॉट बी होगा, तो ये हो जाएगा n अपॉन कॉट बी, और यहाँ से कॉट बी की वैल्यू निकाल लें तो कॉट बी इक्वल जो आएगा, कॉट बी यहाँ चला जाए और tan ए नीचे आ जाए, कॉट बी इज इक्वल n अपॉन tan ए, ये हो जाएगा। एंड सेम हमें ये जो गिवन है वो गिवन है साइन ए इक्वल एम साइन बी। तो इस साइन बी को हम कॉसेक में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल एम अपॉन कॉसेक बी, और यहाँ से कॉसेक बी की वैल्यू निकालें तो ये निकलेगा कॉसेक बी इक्वल एम अपॉन साइन ए। तो बी एंगल हमें एलिमिनेट करना है, तो अब हम आइडेंटिटी यूज कर लें। तो हमें पता है कि वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इक्वल होता है 1। तो ये हमें पता है, तो यहाँ पे हम कॉसेक बी और कॉट बी की वैल्यू रख दें। तो कॉसेक बी की जब वैल्यू रखेंगे तो ये एम अपॉन साइन ए, यानी स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर ए। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। टेन नहीं चाहिए हमें, कॉस चाहिए, और साइन भी नहीं चाहिए। तो इस टेन को पहले साइन कॉस में अगर हम तोड़ें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा एम स्क्वायर और अपॉन में साइन स्क्वायर है माइनस, इसे साइन अपॉन कॉस में लिखेंगे तो जो कॉस है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल 1। इस साइन स्क्वायर ए को हम एक ही बार लिखें क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एंड यहाँ पे न्यूमरेटर में जो बचेगा वो बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1।
अब ये साइन यहाँ पे पहुंच जाए तो ये होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल साइन स्क्वायर ए। इस साइन स्क्वायर ए को हम लोग तोड़ लें कॉस के टर्म्स में, तो ये जो होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, एंड इस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना है। तो कॉस वाले जो टर्म्स हैं वो एक तरफ रख लें, तो इसे हम आरएचएस में ले जाएं और ये 1 यहाँ पे ले आए। तो आरएचएस में ये जाने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो है कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो होगा वो होगा एम स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर माइनस 1 और कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा। एंड अब हमें कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो एन स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में ले आए तो ये निकलेगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसमें जो था वो यही था कि एंगल ए और बी का यूज हुआ था जो गिवन था, लेकिन जो प्रूफ करना था उसमें एंगल बी है ही नहीं, एंगल ए था। तो हमने वो दिमाग लगाया कि एंगल बी कैसे एलिमिनेट हो सकता है और बस वही किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल 1 देन प्रूव दैट कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 4। तो जो गिवन है वो पूरा एलएचएस उसका आप देखें तो उसमें साइन थीटा है एंड जो प्रूफ करना है उसमें कॉस में कन्वर्ट हो गया। तो बस यही दिमाग चल जाना चाहिए तुरंत के कॉस में कन्वर्ट कर लेना है साइन को। तो जो गिवन है वो कुछ इस तरह का है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल 1। तो इन्हें हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कॉस में। तो पहले तो ये साइन स्क्वायर थीटा अगर उस साइड चला जाए तो आसानी से कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये जो बचेगा वो बचेगा साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा जो कि हमें चाहिए। तो यहाँ से एक साइन भी कॉमन आ रहा है, आप देखें तो साइन थीटा कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक साइन तो कॉस में कन्वर्ट हो गया। ये जो साइन है ना साइन थीटा, ये तब तक कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक कि इस पे स्क्वायर ना आए। तो इसका मतलब हमें दोनों तरफ पे स्क्वायर कर लेना है। तो ये हम कुछ इस तरह से करें कि साइन थीटा यानी इस पे स्क्वायर लगा लें, तो पूरे में स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, एंड ये कॉस स्क्वायर थीटा था तो इस पे पावर जो है वो 4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। इसे अब जो है कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसे लिख लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये जो साइन है इसे भी हम लोग लिख लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर इक्वल कॉस की पावर 4 थीटा। तो देखें इस स्टेप में ना साइन एलिमिनेट हो गया, सारा कॉस में कन्वर्ट हो गया। तो ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एंड कॉस की पावर 4 थीटा आरएचएस में। अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर से हम लोग ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, एंड माइनस 2ab के हिसाब से होना चाहिए 4 कॉस की पावर 4 थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, एंड आरएचएस में जो है वो है कॉस की पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे इंटू कर लें तो 1 का इंटू करेंगे तो सेम यही ब्रैकेट मिल जाएगा 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और प्लस माइनस कॉस की पावर हो जाएगा 6 थीटा माइनस माइनस प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल कॉस की पावर 4 थीटा। तो ये देखें कॉस की पावर 4 थीटा से कॉस की पावर 4 थीटा
कैंसिल हो जाएगा, और ये जितने भी नेगेटिव टर्म्स हैं इन्हें हम उस साइड ले जाएं तो एक साइड पे हमें 4 बचेगा, और ये जो है उस साइड जाएं तो इन्हें पावर में अरेंज कर ले डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले cos की पावर 6 थीटा ये जो है वो प्लस का हो जाएगा, एंड फिर जो बचेगा वो बचेगा -4 cos की पावर 4 थीटा, -4 cos स्क्वायर थीटा और -4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस के 8 cos स्क्वायर थीटा जब उस तरफ जाएंगे तो ये प्लस के 8 cos स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, एंड यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ 4, तो इक्वल में 4। यही हमें प्रूफ करना था जो कि हो चुका है। तो इसमें भी जो हमने दिमाग लगाया वो किस पे लगाया कि जो गिवन था उसमें साइन था, एंड जो प्रूफ करना था वो कॉस में था, तो साइन को हमने किस में कन्वर्ट किया, कॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √2 देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 2। तो जो हमें गिवन है वो साइन और कॉस में है, जो प्रूफ करना है वो टेन और कॉट में है। तो टेन और कॉट में जरा इसे सिंप्लीफाई करके अगर देखें अलग से तो ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि हमें गिवन जो है वो साइन और कॉस में, तो इस टेन को हम साइन और कॉस में अगर ओपन करें तो ये बेसिकली कुछ इस तरह का है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन और कॉस हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एलसीएम अगर लें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड साइन थीटा का इंटू साइन थीटा में हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बेसिकली होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमें जो वैल्यू चाहिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए वो कौन सी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम निकाल लेते हैं तो फिर ऐसे करके हम टेन थीटा प्लस कॉट थीटा भी निकाल लेंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये इंटू में कैसे आए, तो हमें जो गिवन है वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √2। अब इंटू में अगर लाना है तो हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड्स पे, तो फिर ये इंटू में आ जाएगा ये प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से। तो स्क्वायर अगर हम दोनों तरफ करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 2। ये 1 जो है वहाँ पे जाए तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल बचेगा 1। एंड नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यू निकलेगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की, वो वैल्यू निकलने वाली है हम लोगों की 1/2। हमें चाहिए 1/sin थीटा कॉस थीटा, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल में आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम लोग ऐसे रिवर्स करते जाएं स्टेप, तो 1 की जगह पे हम लोग क्या रख लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। तो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल में हो जाएगा 2। अब जो अगला स्टेप है वो हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा को अलग अलग हम डिवाइड में लगा लें, तो साइन स्क्वायर थीटा के डिवाइड में जाएगा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एंड बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड प्लस कॉस से कॉस चला जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल 2। तो साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो इसे लिख लें टेन थीटा, एंड कॉस अपॉन साइन होता है वो होता है कॉट, तो कॉट थीटा, और ये आया इक्वल में 2। तो जो हमें प्रूफ करना था वो मिल गया। तो कभी कभी जो है जो प्रूफ करना होता है उसे सिंप्लीफाई करके देख लेंगे थोड़ा बहुत कैसे आ रहा है। तो हमने सिंप्लीफाई किया था तो कुछ इस तरह का बन गया था, तो यहाँ से समझ में आ गया कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाए तो फिर हो जाएगा, बाकी रिवर्स स्टेप करते जाएंगे। तो वही हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्रूव दैट टेन थीटा इक्वल 1 और 1/2। तो जो गिवन है वो साइन और कॉस में है, और जो प्रूफ करना है वो टेन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखते हैं कि कैसे होता है। जो हमें गिवन है वो ये है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
तो अब हमें tan में कन्वर्ट करना है, तो tan में कैसे कन्वर्ट हो, साइन जो है उसके डिवाइड में अगर cos आ जाए तो साइन के डिवाइड में cos आने पे वो tan में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइन की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा कितनी है, 2। तो हम क्या करें कि इसके डिवाइड में इतने ही cos ले आएँ, तो हमें cos स्क्वायर थीटा लाना है बेसिकली डिवाइड में। तो हम क्या करें कि cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें दोनों साइड्स पे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, एंड RHS में भी यही हो जाएगा कि 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा साइन अपॉन कॉस, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 टेन थीटा। तो ये टेन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये सेक जो आ रहा है ना, इसे हम आइडेंटिटी का यूज करके हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 टेन थीटा। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा, एंड ये 3 टेन थीटा जो है वो LHS में ले आए तो ये माइनस के हो जाएंगे, -3 टेन थीटा, और ये +1 इक्वल 0। तो ये टेन थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एंड इसके फैक्टर हमें करने आते हैं कि कैसे करते हैं। 2 बन जाए, टू के ऐसे फैक्टर करेंगे प्लस करने पे कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो 2 टेन स्क्वायर थीटा, और ये जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3 को लिखना है तो 2 + 1 लिख सकते हैं, यानी 2 और 1 का इंटू करने पे 2 होता है और प्लस करने पे 3 हो जाता है। तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एंड ये रहा रिमेनिंग टर्म्स। एंड 2 टेन स्क्वायर थीटा, अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा -2 टेन थीटा माइनस प्लस माइनस टेन थीटा +1 इक्वल 0। 2 टेन थीटा यहाँ कॉमन ले लें तो कॉमन आने पे यहाँ पे सिर्फ टेन थीटा बचेगा, एंड यहाँ से 2 टेन थीटा हट गया तो यहाँ पे -1 बचेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो पहले वाला साइन, एंड जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 आता है, तो यहाँ पे बचेगा टेन थीटा -1 इक्वल 0। अब जो ब्रैकेट कॉमन आ रहा है वो है टेन थीटा -1, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में जो बचेगा वो बचेगा 2 टेन थीटा -1, एंड ये इक्वल होगा 0 के। तो दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। तो टेन थीटा -1 ये भी 0 हो सकता है, और 2 टेन थीटा -1 ये भी 0 हो सकता है। तो यहाँ से टेन थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1, एंड यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी 1/2। 2 टेन थीटा इक्वल 1, एंड टेन थीटा इक्वल क्या हो, 1/2। तो टेन थीटा की दो वैल्यू मिली, एक तो 1 मिली, हैंस टेन थीटा जो है वो या तो 1 है या फिर 1/2 है। यही हम लोगों को प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू फाइंड tan की पावर n थीटा प्लस cot टू दी पावर n थीटा। तो ये हमें निकालना है। इस क्वेश्चन में देखिए n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n की अगर आप वैल्यू वेरी करें तो n की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से भी बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 3 रखें तो tan की पावर 3 थीटा प्लस cot की पावर 3 थीटा। तो n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। तो कई बार tan की पावर n थीटा प्लस cot की पावर n थीटा नहीं दिया होता है, ऐसे नंबर एक कोई दे देता है। तो प्रोसेस वही है जो होनी है, जो अभी कर रहे हैं, एंड ये कुछ इस तरह से होगा। अगर इसे सॉल्व करें कि tan की पावर n थीटा प्लस cot की पावर n थीटा निकालना है, तो अपन को तो बेसिकली ये दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल 2। तो इस cot को हम लोग कन्वर्ट कर लें tan के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल 2। एंड अब क्या करें, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आ जाएगा tan थीटा, एंड ये tan थीटा यहाँ पे पहुंचेगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और RHS में रहेगा 2। अब tan थीटा का इंटू कर दें यहाँ पे 2 के साथ, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल 2 tan थीटा, एंड 2 tan थीटा LHS में ले आए तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा प्लस 1। तो ये कुछ इस तरह से है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखें a स्क्वायर -2ab और प्लस
बी स्क्वायर। तो ये बेसिकली जो है वो है टेन थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो स्क्वायर उस साइड जाए रूट बन जाएगा, तो टेन थीटा -1 जो है वो कितना आएगा 0। तो यहाँ से टेन थीटा की जो वैल्यू मिली वो मिली 1। टेन थीटा की वैल्यू 1 मिल गई। तो कॉट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही हो जाएगा। टेन का रेसिप्रोकल अगर करें तो कॉट थीटा इक्वल जो होता है वो क्या होता है 1/tan थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो यहाँ पे कॉट थीटा जो हमें मिला वो कितना मिला 1। तो टेन थीटा भी हमें 1 मिला एंड कॉट थीटा भी कितना मिला 1 मिला। तो अब टेन और कॉट की वैल्यू दोनों मिल गई हैं, तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है जो है वो टेन की पावर एन थीटा प्लस कॉट की पावर एन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू रख लें तो ये हो जाएगा 1, यानी 1 की पावर कितनी एन प्लस 1 की पावर एन। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, और ये आंसर जो आएगा वो आएगा 2। तो इस तरह से होना है। एन की जगह पे अगर कुछ भी होता, 10³ होता, 10 की पावर 5 होता, या 7, 9, 10 कुछ भी होता, तो वो आंसर इसका जो है वो कितना आएगा 2 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि इफ 5x इक्वल sec थीटा एंड 5/x इक्वल tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो जो वैल्यू हमें निकालनी है वो है 5 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है वो x पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, तो x पे स्क्वायर तब आएगा जब हम स्क्वायर करें दोनों तरफ। तो हमें ये जो गिवन है वो है 5x इक्वल sec थीटा एंड जो गिवन है वो है 5/x इक्वल tan थीटा। तो sec और tan तो एक आइडेंटिटी होती है, sec और tan में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। अगर हम उसका यूज कर लें तो हमें ये पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, और वहां से एक रिजल्ट भी मिला था हमें कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये वाला रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं। sec थीटा की जगह क्या रख दें 5x, तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर एंड tan थीटा की जो वैल्यू है वो है 5/x, तो ये होगा 5/x का होल स्क्वायर इक्वल 1। तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर इक्वल 1। 25 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये कुछ इस तरह से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल 1। इस ब्रैकेट के साथ में जो हमें चाहिए वो 5 चाहिए, तो इस 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5। तो 5 × 5 लिखें तो एक 5 जो है वो इंटू वाला हम लोग RHS में ले जाएं तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/5। तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया। 5 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है 1/5। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या और लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकें। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं डेली एक क्लास लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, तो रेगुलरली मैं क्लास लेके आ रहा हूँ। और बाकी आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों ने अभी सपोर्ट किया है वैसे ही सपोर्ट करते रहें।